हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्रू थ्रेड्स के टर्मिनोलॉजी। पहले हमने पढ़ा है इसका स्क्रू थ्रेड्स मेजरमेंट। इसमें हमने स्क्रू थ्रेड्स मेजरमेंट के बारे में पढ़ा है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, कहाँ कैसे इसको मेजर करते हैं। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्क्रू थ्रेड्स टर्मिनोलॉजी। कौन कौन से टर्म आते हैं स्क्रू थ्रेड्स में, आइए देखते हैं स्क्रू थ्रेड्स टर्मिनोलॉजी में। ये आपको जो डायग्राम बना हुआ है ये है स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी का। ये आपको थ्रेडिंग, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में थ्रेडिंग की हुई है। इस थ्रेडिंग में हमारे पास कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर थ्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास कौन कौन से टर्म्स आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें हम स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी में। सबसे पहले हम जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की जो थ्रेडिंग होती है, थ्रेडिंग में हम सबसे पहले इसमें हमारे पास जो चार डायमीटर होते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास होता है जो कि ऑब्जेक्ट का जो डायमीटर होता है उसको हम नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर रहता है पूरा ऑब्जेक्ट का, उसको नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं। इसके बाद एक होता है हमारे पास मेजर डायमीटर। जब हम उसकी थ्रेडिंग करते हैं, थ्रेडिंग का जो टॉप वाले हिस्से से लेकर सबसे बॉटम वाले हिस्से तक का जो डायमेंशन होता है उसको मेजर डायमीटर बोलते हैं। जो बीच टीथ टीथ के बीचों बीच से होकर के आता है, ये दोनों जगह का टॉप पे और बॉटम पे, उसके बीच का जो डायमेंशन होता है उसको हम बोलते हैं पिच डायमीटर। और जो रूट होता है, जो सबसे बॉटम वाले हिस्से से लेकर के बॉटम वाले हिस्से तक का जो डायमेंशन होता है इसको हम माइनर डायमीटर बोलते हैं। इसलिए हमारा कभी भी स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे उसमें चार डायमीटर, एक नॉमिनल डायमीटर, एक मेजर डायमीटर, एक पिच डायमीटर, एक माइनर डायमीटर। जैसे नॉमिनल डायमीटर होता है जो ऑब्जेक्ट का डायमीटर होता है उसको हम नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं। और मेजर डायमीटर होता है जो हमारे पास टीथ के टॉप वाले हिस्से से, क्रेस्ट जिसको बोलते हैं, क्रेस्ट वाले हिस्से से लेकर के जो डायमेंशन होता है उसको हम बोलते हैं मेजर डायमीटर। जो टीथ के सेंटर से होते हुए जाता है उसके बीच का अगर हमारे पास जो डायमेंशन होता है उसको हम बोलते हैं पिच डायमीटर। और जो बॉटम वाले हिस्से से होकर जाता है उसको हम बोलते हैं माइनर डायमीटर। तो नॉमिनल डायमीटर, मेजर डायमीटर, पिच डायमीटर, माइनर डायमीटर। इसके बाद देखते हैं जो हमारे पास टीथ का ये वाला हिस्सा होता है, जहां पर भी ये हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं फ्लैंक या फिर साइड बोलते हैं। इसको साइड भी बोल सकते हैं या फिर फ्लैंक बोलते हैं, फ्लैंक और साइड, इसको हम फ्लैंक बोलते हैं। जब भी ये वाला हिस्सा या ये कोई भी हिस्से की बात करें तो ये कहलाता है फ्लैंक। और जो इसके बीच का जो डायमेंशन होता है, ये दो टीथ के बीच का जो डायमेंशन होता है उसको पिच बोलते हैं। और जो इसका जो एंगल होता है, थ्रेड का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेड एंगल। ये थ्रेड एंगल होता है। इसके बाद जो हमारे पास टॉप वाला हिस्सा होता है और बॉटम वाला हिस्सा होता है टीथ का, ये दोनों के बीच का जो डायमेंशन होता है उसको हम डेप्थ बोलते हैं। ये डेप्थ कहलाता है। बॉटम वाला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा, जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसको रूट बोलते हैं। टॉप वाला हिस्सा होता है ये, या ये इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। रूट और क्रेस्ट, रूट होता है ऊपर वाला हिस्सा और बॉटम वाला मतलब नीचे वाला हिस्सा होता है उसको रूट बोलते हैं। और ये जो अगर हमारे पास जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं फ्लैट क्रेस्ट। ये क्रेस्ट होता है, इसको फ्लैट क्रेस्ट बोलते हैं। जो फ्लैट करते हैं, हल्का सा फ्लैट होता है, इसको फ्लैट क्रेस्ट बोलते हैं। ये यहाँ से लेकर के, अगर सेंटर से लेके यहाँ से लेकर और इसका बीच का अगर एंगल देखें तो इसको हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं। और ये जो हमारे पास हिस्सा होता है बॉटम वाली जगह पर, इसको हम यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन होता है इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। थ्रेड की गहराई, जो थ्रेड की गहराई होती है वो बोलते हैं। तो हमारे पास स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी होती है, ये होते हैं। एक होता है नॉमिनल डायमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर इसको नॉमिनल डायमीटर होता है बोलते हैं। ये टॉप वाले हिस्से से सबसे बॉटम वाले हिस्से को मेजर डायमीटर, और इसको हम बोलते हैं पिच डायमीटर। ये जो लाइन आपको दिख रही होगी और ये दिख रहा है ये माइनर डायमीटर है। और इसके बाद हमारे पास ये, इसको हम बोलते हैं फ्लैंक या फिर इसको साइड बोलते हैं। ये पिच कहलाता है, ये कहलाता है थ्रेड एंगल कहलाता है, और ये कहलाता है डेप्थ। ठीक है, ये कहलाता है क्रेस्ट, ये फ्लैट क्रेस्ट, और ये कहलाता है रूट, और ये कहलाता है हेलिक्स एंगल, और ये कहलाता है डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये होते हैं इसके टर्मिनोलॉजी, स्क्रू थ्रेड की टर्मिनोलॉजी। ये देखते हैं इसके आगे। सबसे पहले मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द थ्रेड विच वुड टच द क्रेस्ट। मेजर डायमीटर होता है जो सबसे बड़ा डायमीटर होता है उसको मेजर डायमीटर बोलते हैं। जो क्रेस्ट को टच करता है उसको हम मेजर डायमीटर, आपने पहले देखा है। माइनर डायमीटर बोलते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द थ्रेड विच वुड टच द रूट्स। जो सबसे छोटा वाला डायमीटर होता है थ्रेडिंग में उसको हम माइनर डायमीटर बोलते हैं। पिच डायमीटर इट इज द मिडिल डायमीटर बिटवीन द मेजर एंड माइनर डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। मेजर और माइनर डायमीटर के जो बीच वाला डायमीटर होता है उसको हम पिच डायमीटर बोलते हैं। रूट
रूट ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अ ग्रुप दैट करिस्पॉन्ड्स विद द माइनर डायमीटर। जो माइनर डायमीटर होता है उसका जो डीपेस्ट पार्ट होता है ग्रुप का, उसको उसको रूट बोलते हैं। फ्लैंक एंगल, दिस इज द एंगल मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ द टू थ्रेड्स फ्लैंक्स। दो थ्रेड्स के बीच, फ्लैंक के बीच का जो एंगल बनता है उसको फ्लैंक एंगल बोलते हैं। जब पिच पिच ऑफ अ थ्रेड इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं। एंगल, थ्रेड एंगल ऑफ अ स्क्रू इज द एंगल बिटवीन द थ्रेड्स। स्क्रू और थ्रेड्स का जो एंगल होता है उसको एंगल बोलते हैं। Crest of the thread is the top part of the group that corresponds with the major diameter। मेजर डायमीटर का जो टॉप पार्ट होता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। फ्लैंक, the flank is the angle at which the helix is raised to from a crest। तो फ्लैंक हिस्सा होता है वो आपका कौन सा होता है, ये पार्ट होता है। मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, पिच डायमीटर, रूट, फ्लैंक एंगल, पिच एंगल, क्रेस्ट और फ्लैंक। आइए देखते हैं डायग्राम में, हमारे पास ये सब पार्ट इसमें दिए हैं। ये होता है नॉमिनल डायमीटर, ये मेजर डायमीटर है क्रेस्ट वाले हिस्से से लेकर के, ये पिच डायमीटर है और ये माइनर डायमीटर है। पूरा डायमीटर हो गया। इसके बाद थ्रेड एंगल हमारा कौन होता है, ये टीथ के बीच का एंगल होता है थ्रेड एंगल। पिच क्या होता है, दो थ्रेड के बीच की दूरी, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी बोल सकते हैं। इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं, इसको फ्लैट क्रेस्ट बोलते हैं, इसको हेलिक्स एंगल बोलते हैं और इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड बोलते हैं। और ये कहलाता है फ्लैंक या फिर साइड कहलाता है, और ये होती है इसकी डेप्थ। ये इसका स्क्रू थ्रेड का टर्मिनोलॉजी है। अब इसमें हम सबसे पहले हमारे पास इस जो थ्रेडिंग होती है वो दो कंडीशन में होती है, एक राइट हैंड थ्रेड और एक लेफ्ट हैंड थ्रेड। राइट हैंड थ्रेड क्या ये होती है जो आपको दिख रहा है, और लेफ्ट हैंड थ्रेड इस टाइप से होती है। राइट हैंड थ्रेड में क्या होता है, हेलिकल रिज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑन टू विच नट इज थ्रेडेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं नट को, तब नट जो जिसमें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नट को फिट करते हैं वो राइट हैंड थ्रेड में आता है। व्हेन कट ऑन लेथ टूल विथ एडवांस्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब हम लेथ मशीन में कटिंग करने के लिए टूल बिट को अगर लगाते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तब हम राइट हैंड थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट हैंड थ्रेड में क्या होता है, हेलिकल रिज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑन टू विच नट इज थ्रेडेड इन काउंटर क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर डायरेक्शन में नट अगर फिट करें तो लेफ्ट हैंड थ्रेड में आता है, इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। वेन कट ऑन लेथ टूल विथ एडवांस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट अगर हम फिट करेंगे लेथ में कटिंग करने के लिए टूल विथ में। और एक रिवर्स थ्रेड होता है, वो होता है राइट हैंड थ्रेड्स आर कॉमन, लेफ्ट हैंड थ्रेड्स आर कॉल्ड रिवर्स थ्रेड। तो सबसे पहले राइट हैंड थ्रेड जो होता है ये कॉमनली यूज होता है जनरली, और जो लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है उसको हम रिवर्स थ्रेड बोलते हैं, मतलब उल्टा थ्रेड बोलते हैं, इसको हम अपोजिट फिटिंग करने के लिए। ये आपको दिख रहा है राइट हैंड थ्रेड क्या होता है, जब क्लॉक वाइज डायरेक्शन हम नट को घुमाते हैं रोटेट करते हैं ये फिटिंग होता है। जब एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन में घुमाते हैं तो ये लेफ्ट हैंड थ्रेड। आपको ये डायग्राम दिख रहा है बोल्ट में, अगर इसमें नट को हम फिट करेंगे तो हमको इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना पड़ेगा तब जाके ये फिट होगा, और अगर इसमें हम अगर नट को फिट करेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन में घुमाएंगे तब ये फिट होगा। तो ये राइट हैंड थ्रेड कहलाता है और ये लेफ्ट हैंड थ्रेड कहलाता है। ये आपको एक डायग्राम बना हुआ है लेफ्ट हैंड थ्रेड एंड राइट हैंड थ्रेड। तो ये राइट हैंड थ्रेड में क्या होता है, इस टाइप से थ्रेडिंग होती है, जिसके द्वारा हम अगर फिट करेंगे तो आपको इस टाइप से रोटेट करोगे तो आपका राइट हैंड थ्रेड कहलाएगा, और लेफ्ट हैंड थ्रेड में आपको इस टाइप से थ्रेड करना पड़ेगा, फिटिंग करोगे तो लेफ्ट हैंड थ्रेड कहलाता है। तो राइट हैंड थ्रेड का डायग्राम है, ये लेफ्ट हैंड थ्रेड का डायग्राम है। अब थ्रेड टर्मिनोलॉजी में हमारे पास सबसे पहले आपको मालूम है दो चीज़ें आती हैं, मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर। मेजर डायमीटर क्या कहलाता है, द लार्जेस्ट डायमीटर ऑन एन इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड, या इंटरनल हो या एक्सटर्नल थ्रेड हो, उसमें जो सबसे बड़ा वाला डायमीटर होता है उसको मेजर डायमीटर बोलते हैं। और माइनर डायमीटर क्या कहलाता है, द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑन एन इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड। इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेड का जो सबसे छोटा डायमीटर होता है उसको माइनर डायमीटर बोलते हैं। अब ये देखिए, अब ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग है, ये इंटरनल थ्रेडिंग है। एक्सटर्नल थ्रेडिंग कैसी होती है, इस टाइप से आपको डायग्राम बनाना है जब इसकी एक्सटर्नल थ्रेडिंग हो। एक्सटर्नल थ्रेडिंग में आपको ये दिख रहा है, ये मेजर डायमीटर होता है टॉप वाला हिस्सा, और ये होता है माइनर डायमीटर। ये मेजर डायमीटर और ये माइनर डायमीटर, ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग है। इंटरनल थ्रेडिंग क्या होती है, इस टाइप से होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है, और ये इंटरनल थ्रेडिंग इस टाइप से की जाती है, ये इंटरनल थ्रेडिंग होती है। ये इसका होता है बॉटम वाला हिस्सा, इसको माइनर डायमीटर, और ये जो टॉप वाला हिस्सा होता है ये मेजर डायमीटर होता है। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड का जो डायग्राम होता है वो होता है
एग्जाम्पल वो होता है बोल्ट, ये मेल टाइप का होता है, ये मेल टाइप का, इसमें आपको जो थ्रेडिंग की हुई है ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग है। इंटरनल थ्रेडिंग जो होती है वो होती है नट, ये आता है, ये फीमेल वर्जन का कहलाता है। इसके अंदर जो थ्रेडिंग है वो इंटरनल थ्रेडिंग है। तो ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग हमारे पास ये है और इंटरनल थ्रेडिंग हमारे पास ये है। एक्सटर्नल थ्रेडिंग अगर डायग्राम बनाना है तो हमको इस टाइप का डायग्राम बनाना पड़ेगा एक्सटर्नल थ्रेडिंग का। तो इंटरनल थ्रेडिंग का डायग्राम बनाओगे तो आप इस टाइप से बनाओगे। और मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर वैसे ही होता है, सिर्फ इसमें डायग्राम आपके पास इस टाइप से बनेगा। अब इसका एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, एक्सटर्नल थ्रेडिंग का एग्जाम्पल है मेल टाइप का। ये जैसे बोल्ट है, बोल्ट में जो थ्रेडिंग होती है वो एक्सटर्नल थ्रेडिंग होती है, और जो नट में थ्रेडिंग होती है वो इंटरनल थ्रेडिंग है। इसके अंदर थ्रेडिंग की गई है वो इंटरनल थ्रेडिंग की गई है। इसको फीमेल वर्जन बोलेंगे, इसको मेल वर्जन बोलेंगे। ये थ्रेड टर्मिनोलॉजी है।